हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड वाइड। दिस इज वासिर रबानी और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि बैच लर्निंग और ऑनलाइन मशीन लर्निंग क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी की जितनी भी वीडियोस हैं इनको शॉर्ट रखूं, प्रिसाइज रखूं, ताकि हम जल्दी से बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कवर करें और कोडिंग स्टार्ट करें, मेन मशीन लर्निंग में जाएं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बैच या कि जिसको ऑफलाइन मशीन लर्निंग भी कहते हैं और ऑनलाइन मशीन लर्निंग। फॉर्मल डेफिनेशन होगी, मॉडल है हमारे पास, इधर से आप पढ़ सकते हैं मॉडल इज ट्रेंड फिक्स डेटा सेट ऑल इज वंस। तो अगर मैं आसान अल्फाज में इसको समझाऊं तो हम लोगों के पास जो मशीन लर्निंग मॉडल है किसी भी काम के लिए, उसको हम लोग ट्रेन करेंगे मॉडल को फुल डेटा के साथ। मेरे पास जितना भी डेटा है सारा अपनी मशीन के अंदर मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा। मॉडल ट्रेन हो जाएगा, उसको उठा के मैं डिप्लॉय कर दूंगा सर्वर पे जिस काम के लिए वो बना हुआ है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर मॉडल अप टू डेट नहीं है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को मॉडल को कंसिस्टेंटली न्यू थिंग्स पे ट्रेन करना पड़ता है, न्यू डेटा पे ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा, इसका वर्क फ्लो किस तरह चलता है? मेरे पास मॉडल है, उसका मैंने डेटा अपडेट करना है। डेटा अपडेटिंग यूजली टेक्स अबाउट 1 वीक टू 1 मंथ, डिपेंड्स ऑन ट्रेंड्स और जिस तरह का मॉडल है। सेकेंड चीज़ होती है ट्रेन। वंस डेटा अपडेट हो गया, नाउ वी टेक द अपडेटेड डेटा टू ट्रेन द मॉडल। मॉडल हमारे पास बना होता है, उसको हम लोग ट्रेन करते हैं थ्रू द डेटा। वंस द मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड, नाउ वी हैव टू टेस्ट द मॉडल वेदर इट इज मेकिंग करेक्ट प्रिडिक्शंस और नॉट। इफ यस, मॉडल हमारा ओके है, परफेक्ट है, देन वी डिप्लॉय इट ऑन द सर्वर। ये वर्क फ्लो हो गया फॉर ऑफलाइन मशीन लर्निंग। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक लॉट्स ऑफ डेटा। एज यू गाइस नो दैट व्हेन वी आर ट्राइंग टू अपडेट या अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं इन इन आवर मशीन, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है। क्योंकि ऑफलाइन मशीन लर्निंग है, इट यूजली टेक्स अराउंड 1 मंथ टू वीक्स। वीक्स तक भी लगते हैं समटाइम्स, कम से कम भी करें तो 1 to 2 वीक तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा भी ट्रेन करना पड़ता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स और मशीन क्रैशेस। तो इसके लिए चंक्स में भी हम लोग कभी कभी डेटा को देते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, लेकिन वो दूसरी मशीन लर्निंग ऑनलाइन में आ जाता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू डेटा स्लैश चेंजिंग ट्रेंड्स, लाइक सर्वर जो है हमारा वो अपडेट करते हैं 24 आवर्स, एनी टॉपिक दैट इज ट्रेंडिंग, लेकिन सर्वर हमारा शो करेगा आफ्टर 24 आवर। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आजकल कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, तो और मॉडल हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन प्रीवियस डेटा, वो डेटा जो 1 or 2 वीक्स वीक्स पहले का है। सो द मॉडल डजेंट नो व्हाट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। तो मैं अपने मॉडल को सर्वर से उठा के अपने मशीन में लाऊंगा, देन आई यूज द ट्रेंडिंग डेटा टू ट्रेन माई मॉडल एंड देन आई डिप्लॉय इट। लाइक 24 आवर्स बाद में डिप्लॉय करता हूँ। सो नाउ आफ्टर 24 आवर्स द थिंग दैट वॉज ट्रेंडिंग इज नाउ लेस ट्रेंडिंग। अब कम ट्रेंड में है क्योंकि टाइम गुजर गया। सो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो इसीलिए हम फिर आते हैं ऑनलाइन मशीन लर्निंग पे। अच्छा, फॉर्मल डेफिनेशन, इसके अंदर हमारे पास जो हमारा मॉडल है उसको हम लोग ऑन लेस अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन करते हैं, देन टेस्ट करके डिप्लॉय कर देते हैं सर्वर पे। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो चीज़ है, दिस इज द थिंग दैट मेक्स इट कंप्लीटली डिफरेंट एंड बेटर अप्रोच देन ऑफलाइन मशीन लर्निंग। कैसे? अब हमारा जब भी मॉडल को प्रिडिक्शंस करता है, लाइक ऑन डूइंग प्रिडिक्शंस इट लर्न्स फ्रॉम द न्यू डेटा। जो हमारे पास डेटा है, जो भी उसके पास आती है उससे वो लर्न करता है। इसको हम लोग कहते हैं, आगे मैं बताता हूँ, जो इसका वर्क फ्लो है। लेट्स टेल यू गाइस द वर्क फ्लो। थोड़ा सा डेटा है मेरे पास, उस पे मैंने ट्रेन किया अपने मॉडल को, देन आई टेस्टेड द मॉडल एंड देन डिप्लॉयड इन सर्वर। सर्वर में डिप्लॉय हो गया, नाउ इट इज मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड ऑल्सो विद मेकिंग प्रिडिक्शंस इट इज लर्निंग फ्रॉम न्यू डेटा। जो भी चीज़ इसको मिल रही है वो सर्वर पे न्यू न्यू डेटा जो भी है, ट्रेंडिंग टॉपिक समथिंग लाइक दैट, इन चीज़ों को यूज़ करके इट इज़ अपडेटिंग इटसेल्फ। खुद अपडेट करें, न्यू डेटा आता है उसको यूज़ करता है टू ट्रेन द मॉडल ऑटोमेटिकली और प्रिडिक्ट करता है। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल लर्निंग। बैचेस क्योंकि स्मॉल होते हैं हमारे पास, सो वी डू ऑन सर्वर।
कम डेटा के ऊपर हम लोग करते हैं, उसी सर्वर को हम, जो हमारे पास मॉडल है, we keep it on the server and then try to update it using the data we have already and the data that is taken from the internet by server, sorry, by model. तो ये वर्क फ्लो हो गया। सर्वर को हम लोग वापस अपनी मशीन पे नहीं लाएंगे, ऑनलाइन ही उसको ट्रेन करते रहेंगे। और इसको हम यूज कब करते हैं? प्लेसेस वेयर डेटा चेंजेस क्विकली, लाइक स्टॉक प्रिडिक्शन है। स्टॉक्स इन वेरी लेस टाइम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, लाइक आज अगर एक चीज ऊपर है, टुमारो मे बी इट गोज क्रैशेस या नीचे चला जाएगा या हाइप करेगा, बूम करेगा। So we don't know what is happening. So that time it is good to use off online machine learning approach. Cost efficiency is needed. As you guys know that बड़ा डेटा के ऊपर ट्रेन करने के लिए we need more cost, more money. तो in doing all these things like बैचेस में करते हैं या स्मॉल चंक्स में करते हैं, so it is cost efficient. And the third one is faster solution. ट्रेनिंग ऑन स्मॉल डेटा सेट हो रहा है तो हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो भी इजी हो जाती है। लाइक अब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग किस तरह ऑनलाइन मशीन लर्निंग अप्रोच कर सकते को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन लाइब्रेरीज, मैं आपको वो बता। सो द फर्स्ट वन इज रिवर लाइब्रेरी पाइथन। ये पहली वाली, इस लिंक को ओपन किया हमने, ऑनलाइन मशीन लर्निंग इन पाइथन। दिस लाइब्रेरी is used to do online machine learning. This one. The second one is like अजीब सा नेम है, योपाल वेबिट। ये आ गई सेकंड वेबसाइट, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है इसके अंदर, जो कि काफ़ी लाइक हेल्पफुल है री इन्फोर्समेंट लर्निंग में भी। तो ये दो वेबसाइट्स हैं, सॉरी दो लाइब्रेरीज हैं दैट आर यूज फॉर ऑनलाइन मशीन लर्निंग। अच्छा, तो फिर जो ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन मशीन लर्निंग है उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द फर्स्ट वन, ट्रिकी टू यूज। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम सीख रहे हो या इवन इन बिग टेक कंपनीज, देर आर स्लोली shifting from offline machine learning to online machine learning because there are certain disadvantages that we have to keep in mind. First one, tricky to use, न्यू टेक्नोलॉजी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिशनली हम लोग अभी ऑफलाइन पे ही काम कर रहे हैं और मोस्टली पीपल आर स्टिल यूजिंग दैट अप्रोच। सो इसको ट्रिकी टू यूज़ है। तो हम लोगों को मॉडल से क्या चाहिए, वो थोड़ा ट्रिकी है मॉडल को इस तरह ट्रेन करना, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, रिस्की। रिस्की कैसे? लेट मी टेल यू गाइस। देखिए, मॉडल हमारा सर्वर पे है और मॉडल लर्न कर रहा है फ्रॉम डेटा इन सर्वर। सर्वर पे जो भी डेटा आ रहा है उससे भी वो लर्न कर रहा है। टू टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर गिविंग टू द मॉडल। एक जो हम लोग खुद दे रहे हैं, बिग डेटा दैट इज ऑफलाइन, उसको चंक्स में करके हम मॉडल को दे रहे हैं, दैट इज करेंटली ऑन सर्वर। इसमें ये चीज़ है कि हम लोग सर्वर से इसको हटाते नहीं है, लाइक एवरी टाइम 24/7 और मॉडल इज ऑन दी सर्वर। तो अब सेकंड डेटा जो मैंने आपको बताया वो हो गया है सर्वर पे जो डेटा आ रहा है, एंड समटाइम्स द डेटा इज रॉन्ग, स्पैम डेटा हो सकता है और इस वजह से मॉडल बाइस्ड भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी डेटा है वी डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्लीन है या जैसा भी है। समटाइम्स रिजल्ट्स बाइस्ड हो जाते हैं और कभी कभी मॉडल अच्छी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो बिहेवियर ऑफ द मॉडल डिपेंड्स ऑन डेटा कमिंग ऑनलाइन। तो ये चीज़ है, तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू यूज़ एक्टिव मॉनिटरिंग वेज, जैसे अनोमली डिटेक्शन होता है और कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं, मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, सो दैट वी कैन प्रोवाइड clean data and not spam data to our model. So that's it for today's video. If you guys like the video, please consider subscribing the channel so that you can be updated with all of the stuff that is coming in future. So that's it. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक और चीज़ें, एक दो 1 to 2 वीडियोस अब मैं कोशिश करूँगा उसके अंदर थ्योरी करके लेट्स एंड द थ्योरी।
Okay, that's it.